आप देखो ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। यहीं से चर्चा आरंभ की भगवान ने, अपने कर्तव्य कर्म का पालन निष्काम भाव से करते हुए, और ये चर्चा विराम होने को जा रही है। फिर अंत में भगवान यही कह रहे हैं, सब बताया भगवान ने, पत्थर से प्राणी, प्राणी से मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, ब्राह्मण में फिर आगे वेदज्ञ, फिर उसमें भी जो दूसरों का संशय निवारण कर रहा है, जो शिक्षा दीक्षा दे रहा है संस्कारों की, वो, और उसमें भी भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से अपना आचरण करता है ना भाई, वो अतिश्रेष्ठ है। अभी भी एक रह गया, तस्मान् मयि अर्पिताशेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतं करतुः समदर्शनात्। भगवान ने कहा उनकी अपेक्षा भी जो अपने संपूर्ण कर्म, उनका फल, अपने तन मन सर्वस्व को मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, भगवान ने कहा वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। यहां अंत में भगवान ने समदर्शी को श्रेष्ठ बताया, वासुदेव सर्वमिति। यहां से आज चर्चा आरंभ हुई। कौन अनन्य है? भगवान ने तो स्पष्ट कहा है, भाई मैं अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूं। भक्ति तो हम समझे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पर अनन्य, सोई अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। आप केवल वृक्ष के फल से प्रेम नहीं कर सकते। फल प्राप्त करने के लिए पहले वृक्ष से प्रेम करना पड़ता है। अभी मैंने कहा बीज डाला किस लिए? रस के लिए, फल के लिए। लेकिन फल प्राप्त करने के लिए वृक्ष से प्रेम करना पड़ेगा कि नहीं? वृक्ष की संभाल करनी पड़ेगी कि नहीं? मूल को सींचो, वृक्ष को जला दो, कभी फल मिलेगा? व्यास जी ने कहा राधा वल्लभ मूल हैं सबे फूल दलडार, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। लेकिन साथ में यह भी कहा जल सींचत हैं मूल में वृक्ष लगावे आग, इष्ट से अन्य निंदरे तेजन महा अभाग। फल चाहिए, वृक्ष की संभाल करिए। ये जो दिखाई पड़ रहा है इस ट्री ऑफ लाइफ, ये जीवन वृक्ष ही तो है। इसके रूप में भगवान ही तो फले फूले हैं। तुद आगे अरदास हमार। देखो जब कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता है ना, तो अगर नीचे ही खड़ा खड़ा वो केवल देखता रहे कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा, बहुत ऊंचा, बड़ा कठिन होगा, तो नहीं पहुंच सकता है। वो तो एक बार चल देता है, चलता है। हो सकता है जो बात मैंने आपसे कहा, सब में भगवत भाव रख के सबकी सेवा करना, हो सकता है यहां से हम बैठे बैठे सोचे तो बड़ा कठिन मालूम पड़े, भाई कैसे होगा, अभावग्रस्त हमारा मन है, इससे कैसे होगा? चलोगे तो होगा। आप प्रयास करो, कितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। पहला पग उठाइए और भरोसा रखिए, भगवान संभालते हैं, पग पग पे संभालते हैं, गिरने नहीं देते भगवान। ये तो भगवान का प्रण है, नवे भक्त प्रणश्यति। कोई अपने बल पे अंगद ने कह दिया था फिर ही राम सीता में हारी। अंगद में थोड़ी इतनी शक्ति थी, अपनी शक्ति पे थोड़ी कह दी ये बात, छोटी बात थी। वो तो दूत बनकर आए थे, दूत का तो काम नहीं होता। दूत का कार्य तो होता है स्वामी की बात यथावत पहुंचा दे। अच्छा, दूत के भी अनेक अनेक भेद शास्त्र में बताए हैं, साहित्य दर्पण में इसका वर्णन मिलता है। उसमें भी कुशल दूत वो होता है जो बिगड़ी बात बना दे। जो सबसे कुशल दूत होता है वो यही होता है, भाई अपने प्रयास से जहां तक हो सके वो बिगड़ी बात बना दे। यहां तो उन्होंने और अग्नि में घी डाल दिया, ये और कह रहे हैं फिर ही राम सीता मैं हारी। अपनी संपत्ति हार सकते हो आप, किसी की कैसे हार जाओगे? और दूत का तो ये अधिकार भी नहीं होता। किसके बल पर बोला? भगवान के ही बल पर तो बोला, और प्रभु के बल पर भक्त तो चल देता है। और फिर जहां कुमीत साजन है समिया,
इस जन को काहे की कमियां। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार जो अपने सर्वस्व का समर्पण मुझे करके स्वयं अकर्ता होकर सदा सर्वत्र मेरा ही दर्शन करता हुआ और मेरी सेवा में लगा है, भगवान कह रहे भाई उससे प्रिय, उससे प्यारा मुझे और कोई नहीं है, जो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं जानता, जिसे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, जो सबको मेरा ही मानकर मेरे नाते यथाशक्ति निष्काम भाव से सबकी सेवा करने में लगा है, उससे प्यारा मुझे कोई नहीं। ये भाव उत्कृष्टतम है, सर्वोज्वल है। इसीलिए मैंने कहा धीरे धीरे इसका अभ्यास करना। जो आपके परिचय के 8, 10, 20 लोग हैं वहीं से इस भाव का अभ्यास करना आरंभ करना।